सो 2-4 क्वेश्चन बच गया था हमारा। ठीक है, कवर कर लेते हैं। चलिए कहाँ से स्टार्ट कर लें। ये वाला क्वेश्चन से, एक छोटा सा क्वेश्चन है बढ़िया। ये दिया है 18 - 6 डिवाइडेड बाई 8 × 4 = what। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास 22, 6, 8 और 4। ठीक है, 22, 6, 8 और 4। इसको पहले जैसे ये 6 है और ये 8 है तो इसको ऐसे कटा सकते हैं ना, 2 दूनी और 2 चौक। उसी फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में ही रखना। इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो फिर क्या है, अपना टाइम जाएगा। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे जमाते 18 - 6 / 8 × 4। ये कब करेंगे अपन, जब ये दोनों आपस में नहीं कटेगा तब की कंडीशन है, ऐसा करना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 2 से दोनों कट जाएगा तो 2 दूनी और 2 चौक। ये 4 × 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, 4 × 4, अच्छा अब ये तो और कटेगा ना, 2 एकम और ये 2 दूनी। ठीक है, अब देखो, अब लिखना इस फॉर्म पे, ये हो गया 18 माइनस यहाँ पे कितना है 1 बटे में कितना आएगा 2 गुना कितना 4, तो 2 एकम 2 दूनी। ठीक है, अब 2 एकम 2, तो 18 - 2 ऑप्शन ही में नहीं है क्या, ऑप्शन ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत लिख लिएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन का कुछ ही भाग लिया है ना, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन का कुछ ही भाग ले लिया हड्डी में। ये बोला क्या है, इससे पहले इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यदि माइनस को कुछ और बोला जाए, प्लस को कुछ और बोला गया, गुना को कुछ और बोला गया, तो ये जो इक्वेशन दिया है इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो ऊपर अपने को इंस्ट्रक्शन देखना था। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं, इसलिए अपना आंसर 18 में 2 गया कितना 16। समझ पा रहे हैं ना। अभी पिछले क्लास में हमने जो किया था कि यदि पी को गुना को, ऐसा एक क्वेश्चन था ना, गुना को भाग बोले, भाग को ऋण बोले, ऋण को धन बोले, तो जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। तो इस टाइप का इसका जो है ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऊपर का इंस्ट्रक्शन मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है, चलिए 4 क्वेश्चन करते हैं। कोई नहीं, देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, मैं थोड़ा सा देखिए इसको ट्राई करके। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ये है 324। ठीक है, 324 स्टार 289। ठीक है, 324 स्टार 289 = 35। पहला कॉमा, दूसरा करेंगे 441 441 441 441 स्टार 441 स्टार लिख दूँ 324 स्टार 289 = 35। फिर दिया है 441 स्टार 484 = 43। फिर अगला दिया है 625 स्टार 400 = दिया 45। तो पूछ रहा है तो 256 स्टार 729 = क्या। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 35। ठीक है, दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये ज़्यादातर व्यापम और पीएससी पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए तो 324 × 289। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए जितना हमने पढ़ रखा है आगे के जो भी आपके सिलेबस चैप्टर आते जाएगा उसमें अपना काम आते जाएगा। देख के ही अपने को समझ में आना चाहिए। 217 जैसे मैंने देखा मेरे को समझ में आता है कि ये 17 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब 324, तो 324 का मैं सोचूंगा तो लास्ट टाइम यूनिट डिजिट कितना आना है 4, तो 12 से करूँगा तो 12 में 12 में 144 ये होगा। तो 14 का करूँगा तो 4 चौक 16 6 आता है। 15 करें 5 5 25 लास्ट में 5 आएगा। 16 करें 6 6 36 लास्ट में 6 आता है। 7 का करें 7 7 49 लास्ट में 9 आएगा। अब आ जाते हैं 18 में, तो 18 64, तो ये पक्का 18 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर निकालने अपने को आता है 8 8 कितना 64, 64 का कितना 4 हाथ में 6, फिर 2ab है ना, स्क्वायर एंड रूट में सीखे हैं। तो 2 एकम 2 8 2 8 16 और 16 कितना हासिल है 6, तो 16 और 6 22, 22 की 2 कैरी 2। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये वाला 2 करके 3, तो ये कितना हो गया 324, ठीक है। ये कितना हो गया 324 हो गया, ठीक है। मतलब अपने को समझ में आ गया ये जो है किसका स्क्वायर है 18 का। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन रहा होगा कि 35 आया है, तो 18 और 35 को अगर मैं जोड़ दूँ, सॉरी 18 और 17 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 35 मेरे को मिल जाएगा। क्लियर है, पकड़ में आ गया, ठीक है। इसको देखिए तो ये किसका है, ये है 21 का और ये किसका है 22 का। मेरे को याद है ना इसलिए मैं लिख रहा हूँ फटाफट। दोनों को अगर अपन प्लस करें तो 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो कितना हो गया 443, ठीक है। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये किसका है 25 25 625, तो ये है 25 का और ये 400 किसका है 20 का। तो 25 और 20 को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45। सेम हियर 256 किसका होता है, तो 14 का बात करें तो 4 चौक 16, इसके लास्ट में भी 6 आएगा और 16 करें 6 6 36, इसके भी लास्ट में आएगा। लेकिन 14 का अपने को याद है कितना होता है 196, तो इसका पक्का कितना होता होगा 16, ठीक है। तो ये 16 का होगा, ठीक। तो ये हो गया 16। 729 किसका है, तो 729 7 7 49, तो 7 7 49 17 में नहीं आया तो अब सीधा कहाँ पे आने वाला है 27 में। तो 27 को एक बार चेक कर लो, 27 का स्क्वायर को, तो 7 7 49 की 9 कैरी कितना 4। फिर क्या करते हैं 2ab, तो 2 2 ने 4 4 7 28 28 और 4 32 32 की 2 कैरी कितना 3। अब a का स्क्वायर करेंगे तो एक a मतलब कितना है 2 2 2 ने कितना 4 4 और 3 कितना 7, ये हो गया 729। ये स्क्वायर कहाँ से निकाल रहा हूँ अपन स्क्वायर एंड डिजिट वाले फॉर्म पे से, जो पहला चैप्टर हमने जो किया था उसमें हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया 27 का, तो हो गया 27। तो ये 16 और 23, इस 16 और 23 को अगर मैं जोड़ूंगा तो इनमें से क्या आएगा 7 6 13 1 3 और 1 4, ऑप्शन नंबर 1 43, ठीक है। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 43। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई करिए। 9 × 7, ठीक है। 9 × 7 नहीं है, 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 इज इक्वल टू 120, 17 स्टार 9 इज इक्वल टू 208। तो 19 स्टार 11 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 240 एंड ऑप्शन डी 210, ठीक है। ट्राई करें। नौ सत्ते कितना हो गया 63, 63 का आधा करेंगे तो भी 32 में आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 13 सत्ते 91, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी फंसो ना तो इसका अप्रोच करने का एक तरीका और होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए
9 स्टार 7 इज इक्वल टू कितना ले रहा है वो 32। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर अपन फंसते हैं तो करना क्या है, देखो 9 में 7 को जोड़ो, 9 में 7 को जोड़ दो, तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा के देख लो तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होना क्या है। तो 9 और 7 में अगर मैं पहला किया जोड़ने का काम, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, ठीक है। दूसरा मैंने काम किया 9 घटाने का, तो 9 में से 7 घटाया तो कितना आएगा 2। अब देख लो 16 और 2 को क्या किया होगा, 32 आया, ठीक है ना। 16 और 2 को क्या किया होगा, तो 16 दूनी 32 गुना किया होगा, ठीक है। ये हमारा अप्रोच करने का तरीका था। चलो इसमें तो काम कर गया, दूसरे पे आते हैं। 13 स्टार 7 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 13 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो 13 और 7 कितना हो गया 20, ठीक है। और 13 में अगर मैं 7 एक बार घटा दूँ तो कितना आएगा 6, ठीक है। और इन दोनों का अगर गुना करूँ तो 120 आता है, ठीक। मिल गया ना, मिल गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में अपन फंसे, ये तो अपने लिए क्या था 324 वाला इजी था, दिख रहा था वहाँ पे कि वो किसी न किसी का क्या है स्क्वायर है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पे अपन फंस जाते हैं। तो एक बार कैसे अप्रोच लो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ और दोनों के बीच में ना गुणा करो, भाग करो, कुछ ना कुछ करो, जो भी अपना जो ऑपरेशन होता है ना। क्या क्या कर सकते हैं अपन, डिवीज़न कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, गुणा करके देखो, भाग करके, जोड़ के, घटा के। तो इन दोनों के बीच में एक बार जोड़ने का काम करो, एक बार घटाने का काम करो, ठीक है। और अगर कहीं दोनों नंबर डिवाइड होने वाले हैं तो एक दूसरे को आपस में डिवाइड करके भी देख लो और किसी एक नंबर से गुणा करके देखो, ठीक है। वो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये अपने समझ में आया। ओके, 17 स्टार 9 इसको देख लेते हैं। तो एक बार जोड़ूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा 26, और एक बार अगर घटा दूँ तो 17 में 9 गया तो 8, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके देखो, 8 छक्का 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, परफेक्ट, काम कर गया है ना, ठीक है। तो अभी अब 19 और 11 को देख लो, तो 19 स्टार 11, तो 19 एक बार क्या करें जोड़ लेते हैं, तो 19 और 11 कितना हो गया 30, ठीक है। और एक बार घटा लेते हैं, तो 19 में अगर 11 घटा लें तो कितना बचेगा 8, और इन दोनों का गुना 8 दिया 24, कितना 240, ठीक है। 240 अपने किस में है, ऑप्शन सी 240, ठीक है। अब एक दो टाइप का क्वेश्चन बन गया, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। इसको आप नंबर सिस्टम पे ले सकते हैं, संख्या पद्धति का क्वेश्चन बोल सकते हैं, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। जो आप बोलना चाहें, मैं इसको लेता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। कोई फॉर्म है, फॉर्म में कुछ मुर्गी कुछ बकरी, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा मैं, कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, ठीक है। सिरों की संख्या दिया है कितना 81, और पैरों की संख्या दिया है 234, ठीक है। तो बकरी की संख्या क्या है, तो बकरी की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई दिए, देखो क्या क्या दिया अपने को, एक दिया है मुर्गी, ठीक है, फिर क्या है बकरी। मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, और बकरे के कितने पैर होते हैं 4। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, जो मुंडी दिया मुंडी, जो सर दिया सर, उस सर के साथ ना पैर बना के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना, देखो सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितना दिया है, ठीक है। सिरों की संख्या कितना दिया है 81, तो 81 इसका भी मान लो, 81 इसका भी मान लो, ठीक है। मुर्गी के लिए अगर निकालूंगा तो मुर्गी के कितने सिर होते हैं 2, सॉरी मुंडी के कितने पैर होते हैं 2, तो मुर्गी के कितने पैर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
और बकरी के कितने पैर होते हैं 4, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, मुर्गी के 2 पैर इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और बकरी का 4 पैर इसलिए इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये कितना देगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। ठीक है, बकरी के लिए निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 है ना, तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ये आ गया 324। ठीक है, क्या किया हमने, सीरो की संख्या कितना दिया है, ठीक, बस उसी को उठाए हैं। अब देखें वहाँ पे 2 पैर वाला जानवर है कि 4 पैर वाला जानवर है। ठीक है, 2 पैर वाले जानवर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सीरो की संख्या को, 4 पैर वाले जानवर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए सीरो की संख्या को। क्लियर है। अब देखिए इसमें अपन लगाएंगे एलिगेशन कैसे लगता है, देखिए कुल पैरों की संख्या कितनी है, कुल पैरों की संख्या 234 है ना, कुल पैरों की संख्या। तो इसको हमने बहुत अच्छे से किसमें सीखा है, एवरेज में हमने एलिगेशन अच्छे से सीखा था, है ना, कि जब यहाँ की कोई चीज़ हो और यहाँ की कोई चीज़ हो और इन दोनों का कोई कॉमन चीज़ हो तो अपन माइनस करके रेशियो फॉर्म में लाते हैं और रेशियो फॉर्म पे अपन आंसर इजीली ले आते हैं। ठीक है, तो देखो अपने हिसाब से पैर इतना है, बकरी के हिसाब मतलब अपने हिसाब से बकरी का पैर इतना है, लेकिन क्वेश्चन इन दोनों का पैर दे रखा है कितना, 234, तो ये हो गया 234। याद आया होगा, एवरेज याद आ गया ना। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करके यहाँ कुछ चीज़ आएगा, इसको यहाँ माइनस करके यहाँ कुछ चीज़ आएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, देखो 4 में 4 गया 0, 12 में 3 गया 9, ये हो गया 90। ठीक, अब इसमें माइनस करें तो 4 में 2 गया 2, 13 में 6 गया 7, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये कट जाएगा, 18 पंचे 90 बार में और 18 चौक 72 बार में, तो कितना रेशियो में आया, 5:4 के रेशियो में। ठीक है, 5:4 के रेशियो में आया। अब करना क्या है कि देखो टोटल कितना संख्या दी, सिरों की संख्या हम किससे निकाले हैं, पैर सिर से निकाले हैं, तो सिर से ही उनकी संख्या निकालेंगे। तो टोटल सिर कितना है 81। ठीक है, 81 किसका मुर्गी और बकरी का, लेकिन अपने हिसाब से टोटल कितने भाग में बटेगा, 5 और 4 भाग में, 5 और 4 भाग में। तो टोटल कितने भाग में बटा, 5 4 9 भाग में, तो एक भाग का निकाल लो, तो 9 9 81, 9 बार, तो 1 भाग 9 का, 1 पेन 9 का, तो 4 पेन 36 का और 5 पेन 45 का। तो अपना रेशियो आया था 5:4। 5 किसका है, मुर्गी का, 5 किसका है, मुर्गी का, और 4 किसका है, बकरे का, 4 किसका है, बकरी का। तो 1 का वैल्यू 9 है, तो 4 का वैल्यू कितना, 9 गुणा 4 बराबर कितना, 36। अतः बकरियों की जो संख्या है वो कितनी है, 36 है। ठीक है, बकरियों की जो संख्या कितनी है, 36 है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं चूहे और कबूतर। दूसरा, चूहे और कबूतर, इनके सिरों की संख्या, और यहाँ दिया है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। ठीक है, इसमें सिरों की संख्या है 90 और पैरों की संख्या है 260। दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा पेन कैसे चल जाए। ठीक है, बोलते जा रहा हूँ ना, 260। अब अपने को बनाना क्या है, यहाँ पे क्या है, चूहे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कबूतर। ये चूहे और ये कबूतर, इधर चूहा है इधर कबूतर है। ठीक है, टोटल पैर कितने हैं, 260, ये बीच में आएगा। टोटल पैर कितने हैं, 260 बीच में ले लिए। अब इसी 90 से ठीक है, 90 सिरों की संख्या दे रखा है। अगर मैं कबूतर का निकालूंगा तो कबूतर के कितने पैर, 2, तो इंटू 2 करोगे तो 90 दूनी कितना हो गया, 180। ये आ गया कबूतर के लिए। ठीक है, अब इसी 90 के साथ अब चूहे को देखेंगे अपन, तो चूहे के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसमें इंटू कितना करेंगे, 4, तो 9 चौक 36। अब ये चूहे के लिए कितना आएगा, 360। कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, देखो
इसको इसके साथ माइनस और इसको इसके साथ माइनस, ठीक है। 260 में 180, ठीक है। तो 0 में 0 गया 0, 16 में 8 गया 8, ये आएगा 80, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, और 6 में 6 गया 0, और 3 में 2 गया 1, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य इधर कटा, ये कटेगा 2 चौक बार और ये कटेगा 2 पंचे बार। तो इनका भी रेशियो अब कितना आ गया 4:5, ठीक है। रेशियो कितना आया 4:5 आ गया, ठीक है। टोटल सर कितने थे, कुल सिर कितने थे, देखो कुल सिर 90 जो है टोटल कितने भाग में बट रहा है 4 और 5, 5 और 4 कितने 9 भाग में बट रहा है, तो 9 भाग, ठीक है। तो एक भाग कितने का 10 का, एक भाग कितने का 10 का। तो अब क्या पूछा है, तो पूछा है चूहे की संख्या कितनी है, तो पूछा है चूहे की संख्या। तो चूहा कितना भाग है, 4 भाग चूहा है और 5 भाग क्या है कबूतर है। तो एक भाग 10 का है, तो 4 भाग कितने का है 40 का। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसको क्या हो गया दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया 40। इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी सर पैर वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने इतना बताया। क्वेश्चन देखेंगे अपन डायरेक्ट सीधा सीधा क्या करेंगे, सिरों की संख्या में इंटू 2 करो और पैरों की सिरों की संख्या में इंटू 2 करो, इंटू 4 करो, ठीक है ना। और उसको जिसका 2 पैर है उसके पास रख दो, जिसका 4 पैर है उसके साथ में रख दो, दोनों का टोटल बीच में रेशियो लिए, रेशियो के साथ टोटल जो सर दे रखा है उसको अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब कहीं कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो सिरों की संख्या 90 नहीं रहा 81 रहा, सिर की संख्या 81 हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, ट्राई करके देखना, ठीक है। मिलते फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। यही बस बचा हुआ था क्वेश्चन था, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना था, स्टार वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।